चुनाव के आधार स्तंभ बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ चर्चा की। नए वोटर्स को भी सांकेतिक तौर पर एपिक कार्ड दिए गए और इलेक्शन के आइकॉन के तौर पर भी इलेक्शंस के आइकॉन्स को सम्मानित किया गया। जैसा आप सबको पता है, द डेमोक्रेसी रन्स वेरी डीप in West Bengal. Consistently, the voting percentages have been very high. The total electors in West Bengal are equal to France, Australia, and Uruguay. The size of West Bengal is so large. In West Bengal, the electors and public at large respects the Constitution of India and believes in peaceful and participatory elections, which are foundation of any democracy. Our national song, Jan Gan Man Adhinayak Jai Hai, was composed in West Bengal by Rabindranath Tagore. Our national song Vande Mataram was also composed by Bankim Chandra Chatterjee ji from this soil. So we are proud to have national anthem as well as national song, both coming from the proud soil of West Bengal. The West Bengal's glorious treasure of culture, art, music and science is known not only to India but the entire world. Today from Kolkata, the city of joy, I appeal to all the voters of West Bengal, पश्चिम बंगाल के सभी मतदाताओं से चुनाव आयोग यह आह्वान करता है कि आगामी चुनाव हिंसा रहित और दबाव रहित वातावरण में होंगे और जो ये डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है उसमें पश्चिम बंगाल के सभी मतदाता अपना मतदान करने अवश्य आएंगे। चुनाव पूर्वो पश्चिम बंगेर गर्वो, चुनाव का पर्व पश्चिम बंगाल का गर्व। इन शब्दों के साथ चुनाव आयोग की तरफ से एक प्रेजेंटेशन है जिसको हम आपके समक्ष रखते हुए सभी मतदाताओं को आगामी चुनावों के बारे में बताना चाहेंगे। पश्चिम बंगाल में कुल मिलाकर 294 सीटें हैं, जिसमें कि 210 जनरल, शेड्यूल कास्ट की 68 और शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित 16 सीटें हैं। भारत के 12 राज्यों में और पहले बिहार में लगभग 60 करोड़ मतदाताओं के रिवीजन की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन
जिसका एकमात्र उद्देश्य था प्योर इलेक्टोरल रोल्स आर बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी। कोई भी पात्र मतदाता छूटे ना, लेकिन उसके साथ साथ कोई भी इनएलिजिबल व्यक्ति मतदाता सूची में आ न पाए। नो इलिजिबल पर्सन शुड बी इंक्लूडेड। अभी हाल में ही जो 28 फरवरी को वेस्ट बंगाल की फाइनल इलेक्टोरल रोल निकली है, उसमें कुल मिलाकर 7 करोड़ 8 लाख नाम हैं, और जिसमें कि अंडर एजुकेशन वाले अगर हटाए जाते हैं तो 6 करोड़ 44 लाख 52 लाख 609 मतदाताओं की सूची उस नाम में पात्र मतदाताओं के रूप में है। पश्चिम बंगाल में 80,000 से भी अधिक पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें से कि अधिकांश 61,000 रूरल एरियाज में हैं। आप सभी के माध्यम से मैं सभी मतदाताओं को बताना चाहता हूं कि हर पोलिंग स्टेशन में 100% वेबकास्टिंग होगी, जिसकी की सूक्ष्म निगरानी चुनाव आयोग के कर्मी करेंगे। वुमेन मैनेज्ड, महिलाओं द्वारा मैनेज्ड 10,000 से भी अधिक पोलिंग स्टेशन होंगे और 634 मॉडल पोलिंग स्टेशन भी होंगे। थर्ड जेंडर के साथ साथ वेस्ट बंगाल में लगभग 3,78,000 के आसपास 85 ईयर्स 85 वर्ष से ज्यादा उम्र के हमारे मतदाता हैं, जिनको ये सुविधा रहेगी कि वो होम वोटिंग फैसिलिटी की व्यवस्था का उपयोग कर सकते। 100 वर्ष से ज्यादा भी वेस्ट बंगाल में 6,000 से भी अधिक हमारे मतदाता हैं, और सर्विस इलेक्टर्स लगभग 1,20,000 से 30 साल के बीच में लगभग 1,31 लाख और 18 से 19 की उम्र के बीच में भी 5,23,000 मतदाता हैं। The inclusive nature of elections to be conducted by Election Commission of India in West Bengal will focus on the youth. युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में डेडिकेटेड असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स होंगे, जो कि कॉलेजेस में कैंपेन करेंगे। और हमारे बुजुर्ग और सम्मानित और दिव्यांग मतदाताओं के लिए वोटिंग की सुगमता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग हर पोलिंग स्टेशन को ग्राउंड फ्लोर पर बनाएगा। प्रॉपर रैंप्स विद ग्रेडियंट्स होंगे, व्हील चेयर्स की व्यवस्था होगी, व्हील चेयर्स को चलाने के लिए वॉलंटियर्स होंगे, और अगर कई बार किसी एक बिल्डिंग में एक से ज्यादा पोलिंग स्टेशन हो तो कौन से पोलिंग स्टेशन में जाना है उसकी गाइडेंस देने के लिए भी वॉलंटियर्स होंगे। सक्षम मॉड्यूल के तहत जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनको प्रायोरिटी वोटिंग भी रहेगी, और जो हमारे 85 ईयर्स से ज्यादा उम्र के मतदाता हैं उनके लिए ऑप्शनल होम वोटिंग की फैसिलिटी भी होगी। हर पोलिंग स्टेशन पर पीने के पानी की व्यवस्था होगी, टॉयलेट्स, साइनेजेस, रैंप्स, व्हीलचेयर्स, हेल्प डेस्क, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर, सफिशिएंट लाइट और शेड भी होगा। हाल ही में कमीशन ने पिछले 11 महीनों में कई सारे
इनिशिएटिव लिए हैं और उनमें से कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा। मोबाइल की डिपॉजिट फैसिलिटी पोलिंग स्टेशन के गेट के ठीक बाहर रहेगी, तो जब आप वोट डालने कमरे के अंदर जाना चाहें तो बाहर मोबाइल छोड़ सकते हैं और वोट देने के बाद बाहर आके अपना मोबाइल कलेक्ट कर सकते हैं। ईवीएम पर कैंडिडेट्स की कलर फोटो होगी, जिससे कि आपको अपने कैंडिडेट्स को चुनने में कोई भी दुविधा न हो। वोटिंग सुगम बनाने के लिए किसी भी पोलिंग स्टेशन पे भीड़ न हो, इसलिए किसी भी पोलिंग स्टेशन में 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे और कैंडिडेट बूथ्स 100 मीटर तक लगेंगे और हर मतदाता को हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाकर वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स देंगे, जिसमें कि आपके बूथ का नाम सीधे तरफ कोने में बहुत बड़े और स्पष्ट रूप से अंकित होगा और एक तरह से वो आपको वोट डालने का न्योता भी होगा। चुनाव संबंधी सारे आंकड़े ECI नेट, जो कि मोबाइल पर एक ऐप है, उसको डाउनलोड किया जा सकता है और सारे आंकड़े आपको उस पर मिलेंगे। पहले चुनाव आयोग की लगभग 40 डिफरेंट एप्लीकेशंस होती थी, वो अब सब इंटीग्रेटेड तौर पर ECI नेट पर मौजूद है। हर पोलिंग स्टेशन पर, जैसे मैंने कहा, ट्रांसपेरेंसी के लिए और एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए 100% वेबकास्टिंग होगी और वोटिंग परसेंटेज हर 2 घंटे पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हर पोलिंग स्टेशन से इसी ECI नेट के ऐप के जरिए से भरते चलेंगे, जिससे कि सभी को ये पता रहे कि कितनी पोलिंग परसेंटेज चल रही है। हर बूथ लेवल ऑफिसर को स्टैंडर्ड ID कार्ड दिए गए हैं और हर बूथ लेवल ऑफिसर ERO और AEROs के लिए एनहांस्ड रिन्यूमरेशन भी कमीशन ने अप्रूव किया है। आशा है आप सबके पास ECI नेट होगा, और नहीं है तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके जरिए सभी मतदाताओं से ये निवेदन रहेगा कि वो ECI नेट ऐप डाउनलोड कर लें, जिसमें कि आपके पास कैंडिडेट से रिलेटेड सारे डिटेल्स, अपने एपिक कार्ड से रिलेटेड सारे डिटेल्स, आपका पोलिंग स्टेशन कहाँ पर है, आपके कैंडिडेट की एफिडेविट्स, आपके कैंडिडेट किस पार्टी के हैं, पोलिंग की प्रक्रिया कैसे चल रही है, कितनी परसेंटेज ऑफ वोटिंग है, और लास्ट में काउंटिंग के रिजल्ट्स भी आपको इसी एप्लीकेशन से देखने को मिलेंगे। इलेक्शन कंडक्ट करते समय भी चुनाव आयोग ने बहुत सारे नए फैसले लिए हैं, जिसमें कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग EVM के 2 राउंड से पहले ही खत्म करनी होगी और इलेक्शन संबंधित सारे आंकड़े काउंटिंग के 72 घंटे के अंदर ECI नेट के ऐप के जरिए या इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के जरिए सभी को ट्रांसपेरेंट तरीके से उपलब्ध होंगे। जब पोलिंग होती है और समाप्त होती है तो उस समय पोलिंग एजेंट्स, जो कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट्स होते हैं, उनको एक फॉर्म 17C साइटिंग ऑफिसर प्रदान करते हैं, जिसमें कि ये बताया जाता है कि उस बूथ में कितने वोट पड़े। जब EVM की काउंटिंग होती है तो अगर दोनों का मिलान सुगम रूप से बढ़ता चला तो ठीक है, अगर मिलान में कोई भी गड़बड़ है तो EVM की पूरी वीवीपैट की काउंटिंग की जाएगी काउंटिंग एजेंट के सामने। यही नहीं, काउंटिंग होने के बाद आने वाले 7 दिनों के अंदर प्रिस्क्राइब्ड फी के तहत अगर कोई भी लूजिंग कैंडिडेट ये चाहे कि EVM की उसको जांच करनी है तो वो सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इतनी बड़ी व्यवस्था चलाने के लिए चुनाव आयोग ने कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग फॉर एक्सीलेंस के लिए बहुत जोर दिया है। अभी जिन BLO से हम मिलकर आए थे, उसमें से कई BLO को दिल्ली में बुलाकर ट्रेनिंग दी गई
पॉलिटिकल पार्टीज के बूथ लेवल एजेंट्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है, कलेक्टर्स, एसडीएम्स, ईआरओ, पुलिस ऑफिशियल्स, सबको एक बार नहीं कई बार ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था में चुनाव सुव्यवस्थित और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। पॉलिटिकल पार्टी से भी कमीशन ने काफी प्रोएक्टिव तरीके से एंगेजमेंट किया है। पिछले 12 महीनों के अंदर एसडीएम लेवल से लेकर निर्वाचन सदन दिल्ली तक और पार्टी मीटिंग्स सारे एसडीएम्स ने की, कलेक्टर्स ने की, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ने की। इन 4,719 मीटिंग्स में लगभग 28,000 से भी ज्यादा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यही नहीं, चुनाव आयोग ने भी सभी नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज को एक एक करके न्योता दिया और उनके साथ संवाद किया। भारतीय चुनावी व्यवस्था के व्याप को देखते हुए, पारदर्शिता को देखते हुए आज चुनाव आयोग को बहुत गर्व की अनुभूति है कि विश्व के सबसे बड़े 36 देशों के अध्यक्ष के रूप में भारत का चुनाव आयोग आज जाना जाता है। और इंडिया, which is not only the largest democracy of the world, is also considered as the mother of all democracies. हाल ही में चुनाव आयोग ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिसमें 70 से भी अधिक देशों ने भाग लिया, और ये उसकी फोटोग्राफ है। विगत 2 दिनों में 9 और 10 मार्च को चुनाव आयोग ने बहुत सारी मीटिंग्स की। उसका आधारभूत तथ्य है, इलेक्शंस आर हेल्ड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड ईसीआई इंस्ट्रक्शंस। चुनाव आयोग से संबंधित सभी कर्मचारियों को, डीएम्स को, एसपीज को, डीआईजीज, आईजीज, लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्सिंग एजेंसीज, लगभग 24 जो और एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और सभी सचिवों को ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि एनफोर्स रूल ऑफ लॉ स्ट्रिक्टली विदाउट फियर और फेवर। मतदाताओं के लिए पोलिंग एक फेस्टिवल के रूप में रहे और पोलिंग स्टेशन पर उनके स्वागत की उनको फीलिंग आए, इसके लिए भी सारे निर्देश दिए गए और ट्रेनिंग भी सभी शीर्ष अधिकारी निचले स्तर तक पूर्ण रूप से देंगे। अफसरों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि रूल्स के अनुसार conduct of government employees, whether serving or retired, whether state public sector undertakings, corporations, bodies, autonomous bodies, absolute non-partisan conduct of officers is mandatory. Political activities में किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी कैंडिडेट के लिए वो लोग काम नहीं करेंगे। सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज को निर्देश दिए गए हैं कि दे विल वर्क विद एब्सोल्यूट इम्पार्शियलिटी एंड रूल ऑफ लॉ मस्ट बी एनफोर्स्ड। नाइदर कैश, नॉर लिकर, नॉर नार्कोटिक्स, नॉर कॉन्ट्राबैंड, ये कोई भी चीज चुनावों के दौरान वेस्ट बंगाल में गैर कानूनी तरीके से नहीं होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को, कमिश्नर ऑफ पुलिस और एसपीज को ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि दे विल एक्ट विद कंप्लीट पार्शियलिटी,
They will keep voters' comfort and arrangements at all polling stations in mind. The queue management अच्छी तरह से होना चाहिए, बैठने की बेंचेस होनी चाहिए, ऑप्शनल होम वोटिंग फैसिलिटी हमारे 85 ईयर्स से ज़्यादा की उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं के लिए भी और दिव्यांग भाई बहनों के लिए भी होनी चाहिए। जो भारत के विभिन्न राज्यों से आने वाले सेंट्रल ऑब्जर्वर्स, उनके डिटेल्स, उनके फोन नंबर सारे जनता को बताए जाने चाहिए, जिससे कि कोई भी राजनीतिक दल अगर कोई भी शिकायत करना चाहे तो वो कर सकता है। और सोशल मीडिया पर होने वाली कोई भी फेक न्यूज के ऊपर सख्त से सख्त और त्वरित से त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर एक सवाल है। Okay, now we come to the question and answer session. Just one or two things I'd like to clarify. Before you ask your question, kindly introduce yourself and your organization. I would request you to restrict yourself to one question at a time. We will be taking questions in groups of 5 and most of the questions we will be taking. Don't worry about that. Please ask your questions patiently. After one set of questions, then we will go to the next round. Yes. Hello sir, how are you? So this is Harsha from Republic TV. Sir, I was